आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा, अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। क्या है तरीका? ज्यादा नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं। अब वो अंधेर नगरी नहीं है, वो अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। बिहार इलेक्शन कवर करने गई गोदी एंकरों को पब्लिक कर रही है एक्सपोज। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी को क्यों आया गुस्सा? अंधभक्त नफरतबाज हुआ बेनकाब। मेक इन इंडिया और स्वदेशी नारों की खुल गई पोल। बीजेपी नेता का थप्पड़ कांड। अखिलेश यादव, सोनम वांगचुक से लेकर आइला मोहम्मद और ममता कुलकर्णी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन कवर करने गई अंजना ओम कश्यप से एक शख्स ने मीडिया की जवाबदेही पर सवाल पूछा। यह सुनकर एंकर अंजना भड़क गई और सवाल पूछने वाले शख्स को हड़काती हुई नजर आई। देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। बहन डर गई। वहीं दोस्तों, HCL के को फाउंडर अजय चौधरी ने एक इंटरव्यू में मेक इन इंडिया और स्वदेशी को लेकर गजब पोल पट्टी खोला है। अजय चौधरी ने कहा, भारत में गली गली में जो CCTV कैमरे हैं उनमें भी चीन की ही चिप्स लगी है। सारा डेटा चीन जा चुका है। देश में एक भी फोन भारतीय नहीं है। यह दुख की बात है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बातें हो रही है, लेकिन हम सिर्फ उनके पेंच कसते हैं। सामान चीन से आता है और हम उन्हें असेंबल करते हैं। वहीं दोस्तों, इन दो तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आइला मोहम्मद लिखा मिला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह नफरत फैलाई गई थी, इस ट्वीट में पढ़िए। नफरतबाजों ने मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया ने भी मौके का फायदा उठाया। अब अलीगढ़ पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उनका नाम जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत है। जीशान सिंह का मुस्तकीम से झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर FIR कराई। पुलिस दोनों केस में चार्जशीट लगा चुकी है। मुस्तकीम को नए केस में फंसाने की जीशांत ने दोस्तों संग मंदिर की दीवारों पर यह सब लिखा। वहीं दोस्तों, करनी सेना के हंगामे पर दबाव में आई पुलिस ने मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर FIR दर्ज की थी। अब दोस्तों, मीडिया अचानक से गायब हो गया। सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा गया। जिसने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए पोस्ट किए थे, सब चुपके से डिलीट कर गए। मतलब सोचिए नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। वहीं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश कुशवाहा हैं। क्रेन पर चढ़े बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। उतरते वक्त हिचकोले आए तो क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को थप्पड़ जड़ दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इस वीडियो में आप देखेंगे ABP का शो है, ज्यादा गर्मी नहीं। दोस्तों, वर्ल्ड रैंकिंग में नीचे से टॉप पर बैठी इंडियन मीडिया की सीनियर जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी को देखिए कैसे जनता को हड़का रही है। विधायक जी कहाँ से जीते हैं? बिहार विधानसभा से डॉक्टर सुनील बीजेपी के विधायक। उन्होंने जमीन ले ली। हाँ। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उपाय हम तो कर रहे हैं, चुनौती नहीं है। सुनवाई हो रही है। हाँ। एक व्यक्ति पेट्रोल छीट। अच्छा, जिसका मुद्दा है भैया उसको बोल लेने दीजिए। 10 लोग बोलेंगे, कैसे समझ आएगा बताइए। हाँ, 5 दिन पहले एगो हमरे ही गाँव के किसका यहाँ पर ज्यादा हो रहा है? क्या है? कौन बोल रहा है? क्या है तरीका? क्या है तरीका? ज्यादा नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं। ABP का शो है, किसी पार्टी का यहाँ पे रैली नहीं चल रही है। एकदम आराम से पूछिए क्या सवाल है। हाथ बदलेंगे हालात। ठीक है, हाथ बदलेंगे हालात। मजा आया। वहीं दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरठ में कई दुकानों को बुलडोज किया गया है। जब इस पर अखिलेश यादव से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो सुनिए अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है। मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए, वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। तो वहीं दोस्तों, मेरठ में जो व्यापारी कल तक सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चलने के बाद ये कह रहे थे कि मोदी को वोट नहीं देंगे, वो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आवास विकास से है, सरकार से नहीं। इस अंधभक्ति पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। हम
मोदी के हैं और मोदी के रहेंगे। हमारी लड़ाई आवाज विकास से है, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। जब इससे पहले सरकारें थी हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमने सरकार के नहीं, हमारी लड़ाई आवाज विकास। अगर हमारा दुश्मन आवाज विकास है, हमारी जो तलवार आवाज विकास ने लटका रखी है हमारे ऊपर, हमारी जो आवाज विकास का प्रशासन है उससे लड़ाई है हमारी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो ये वीडियो काफी वायरल है। बीजेपी के बड़े नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह। अचानक खराब मौसम की वजह से इनका हेलीकॉप्टर फंस गया, जिसके बाद धान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मीडिया से इन्होंने बताया कि जान बचने में शायद उस मुस्लिम बच्ची की दुआ ही काम आई है, जिसकी जिद पर मैंने सुबह पटना एयरपोर्ट पर उसके साथ फोटो खिंचवाई थी। वो रील किसी ने डाल दिया था, बहुत तेज से चल रही थी। तो जैसे इस माहौल से, हेलीकॉप्टर वाले माहौल से हम निकले, तैसे मुझे उस बच्ची की याद आई कि आज की ये जो घटना टली है उसमें उस बच्ची का भी रोल है। दुआ काम आई। हाँ, दुआ काम आई, बच्ची की दुआ काम आई। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी महिला सम्मान सम्मेलन करवा रही थी। इस सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे थे। तभी एक महिला नेता ने कहा कि यहां महिलाओं का शोषण होता है। ये बात सुनकर बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए। किसी तरह महिला को चुप कराया गया, बात दबाई गई। महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। अकेले। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके धर्मांतरण करने का ऐलान करते हुए मुस्लिम समुदाय को धमकी देते हुए कह रहा है कि 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेके जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे। अखिलेश यादव का जमाना नहीं, ये योगी जी का जमाना है, तुम जो चाहो वो करो। अब घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। और मैंने कहा कि हम पहले छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेंगे, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कहा अगर 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर के जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। अब वो अंधेर नगरी नहीं है, वो अखिलेश यादव का जमाना नहीं है, वो अन्य पार्टियों का जमाना नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वहीं दोस्तों इस वीडियो में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को देखिए, जिसको शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, बरतानिया हुकूमत में टैक्स के पैसों पर वाइस सिक्योरिटी लेकर मजे मारते महान महिला अधिकार एक्टिविस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कुछ जलनखोर कहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों पर फालतू में जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद कर रही है। वहीं दोस्तों ममता कुलकर्णी का कहना है कि दाऊद ने कोई आतंकी हमला नहीं किया, कोई धमाका नहीं किया, कोई एंटी नेशनल काम नहीं किया। अब सोचिए ऐसा खतरनाक बयान कोई कांग्रेसी या खान दे दिया होता तो मीडिया अब तक नंगा नाच कर रही होती। नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। वहीं दोस्तों सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू का मानना है कि उर्दू लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, आए तो क्या अब किरण रिजिजू भी कठमुल्ला कहलाए जाएंगे, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने उर्दू पढ़ने वालों को
कठमुल्ला बताया था। वहीं दोस्तों, सोनम वांगचुक को 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट लीडर्स की सूची में टाइम मैगजीन ने शामिल किया है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।